Hello everyone, welcome to Jora IAS. I'm Upasna and today we are going to do our lecture number 12 of our polity lecture series in which we are going to do parliamentary system. So what is parliamentary system? देखो parliamentary system जो हमारे इंडिया में है ना उसे बोला जाता है parliamentary system जिसमें पार्लियामेंट होता है, ठीक है। और दूसरे क्या सिस्टम्स होते हैं अब उसके बारे में हम जानते हैं, लेकिन उससे पहले हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि जो रिलेशनशिप होता है एग्जीक्यूटिव का और लेजिस्लेचर का, उसी से बेसिस होती है हमारी जो हमारी नेशंस होते हैं वो डेमोक्रेसीज है या फिर पार्लियामेंट्री है या फिर प्रेसिडेंशियल है। मींस जो हमारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज है या तो वो पार्लियामेंट्री होंगी या फिर प्रेसिडेंशियल होंगी। अब उनका बेसिस क्या है, देखिए जैसे प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट होती है ना उसमें एग्जीक्यूटिव जो होता है ना वो इंडिपेंडेंट होता है। मींस जैसे अमेरिका है, यूएसए है हमारा, ठीक है, यूएसए है, तो उसमें क्या होता है कि आपका प्रेसिडेंट ही हेड ऑफ द स्टेट है और प्रेसिडेंट ही आपका हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, ठीक है। वो एग्जीक्यूटिव भी कर रहा है और लेजिस्लेशन भी कर रहा है, ठीक है। लेकिन पार्लियामेंट्री में क्या हो जाता है कि पार्लियामेंट में पार्लियामेंट्री सिस्टम में एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, ठीक है। जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं उनको लेजिस्लेचर के क्या होना पड़ता है, उनके तरफ रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है। पार्लियामेंट्री ऑल्सो नोन एज कैबिनेट गवर्नमेंट, देखिए पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को हम और क्या कहते हैं, कैबिनेट गवर्नमेंट। तो वो रिस्पॉन्सिबल होती है, और सॉरी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहा जाता है उसे, वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा वेस्ट मिनिस्टर मॉडल नहीं कहा गया है, वेस्टमिंस्टर मॉडल कहा गया है, ठीक है। प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट भी कहा जाता है, ठीक है। ब्रिटेन, जापान, कनाडा और इंडिया में ये पाए जाते हैं, ठीक है। अभी प्रेसिडेंशियल क्या होती है, नॉन रिस्पॉन्सिबल नॉन पार्लियामेंट्री फिक्स्ड एग्जीक्यूटिव सिस्टम लाइक यूएसए, ब्राजील, रशिया एंड श्रीलंका, ठीक है। इसमें क्या होता है वो लेजिस्लेचर को नहीं होता। इसमें मेन पॉइंट क्या होता है, लेजिस्लेशन को रिस्पॉन्सिबल हम होते हैं जो लेजिस्लेचर की तरफ, उसमें मेन पॉइंट क्या होता है, देखिए जब यूएसए में कोई प्रेसिडेंट होता है ना तो उसका एक फिक्स्ड टाइम पीरियड है कि आप इतने इयर्स के लिए ही सर्व कर सकते हो। लेकिन इंडिया में एक टाइम पीरियड तो बनाया गया है कि 5 इयर्स, हम बोल देते हैं कि 5 साल बाद सरकार बदलती है, लेकिन क्या 5 साल से पहले सरकार बदल सकती है, तो आंसर है यस। क्यों? क्योंकि जब लेजिस्लेचर में वो अपनी जो होती है ना मेजोरिटी शो नहीं कर पाती है तब वो उनकी गवर्नमेंट जो फेल कर देती है, ठीक है। इसके बारे में हम इन डिटेल हमारे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो चैप्टर आएगा ना, पार्लियामेंट सिस्टम जो है उसके बाद उसमें हम देखेंगे ध्यान से, जिसमें आपके सारे सब कुछ बताया जाता है कि पार्लियामेंट कैसे वर्क करता है। मोशंस जब हम पढ़ेंगे ना, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन एक्सेट्रा, तब आएगी ये चीजें, ठीक है। इंडिया में क्या पढ़ते हैं हम, इंडिया में क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। कहाँ दिया गया है, आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75 में। आर्टिकल 74 में और आर्टिकल 75 में क्या दिया गया, आर्टिकल 74 में दिया गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो एड एंड एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को, ठीक है। मींस क्या होता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ना वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे कि आप ये करो। वैसे प्रेसिडेंट का रोल क्या होता है, हम इंडिया में देखें तो लॉ बनाएगी हमारी पार्लियामेंट, मींस वैसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही बना रही है, ठीक है, लेकिन पास का हो रही है वो पार्लियामेंट में। प्रेसिडेंट उस पर क्या कर सकता है, असेंट कर सकता है। कई चीजों में जो है प्रेसिडेंट को एडवाइस लेनी पड़ती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, और कई जगहों पर वो क्या कहते हैं, हमारे जो है इट इज लाइबल कि इट इज कंपल्सरी कि उसको माननी ही पड़ेगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो सलाह दी जाती है उसे मानना ही पड़ेगा। आर्टिकल 75 में क्या है, अदर प्रोविजन एज टू द मिनिस्टर्स, उसमें अदर प्रोविजन दिए गए हैं मिनिस्टर्स के लिए। आर्टिकल 163 और 164 जो है ना ये हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए, ये वाले हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए थी और ये स्टेट गवर्नमेंट के लिए। आर्टिकल 163 जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर्स, ठीक है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी वो एड एंड एडवाइस करेगी गवर्नर को। ये देखिए लगभग सेम ही है, बस बदल किया गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यहाँ पर हो जाती है यूनियन गवर्नमेंट की और यहाँ पर हो जाती है स्टेट गवर्नमेंट की। यहाँ पर हो जाते हैं हमारे हेड ऑफ द स्टेट जो है वो कौन सा, हेड ऑफ द कंट्री प्रेसिडेंट, और यहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट, स्टेट्स वाला स्टेट, ठीक है, उसमें क्या होता है गवर्नर। आर्टिकल 164 में क्या अदर प्रोविजंस जो मिनिस्टर्स के लिए दिए गए हैं वो बताए गए हैं। इंडिया चूज द पार्लियामेंट्री सिस्टम, क्यों चूज किया अब हम जानते हैं।
एक तो इंडिया इसके साथ फेमिलियर था क्योंकि जब लंदन से मींस ब्रिटिशर्स आए थे, ठीक है, वो क्या करते थे, हाउस ऑफ कॉमन्स करते थे ना, ठीक है, वैसे जो था ना हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स ऐसे था, दो जो थे बटे हुए थे, ठीक है, उस टाइप से हमें जो था जिस चीज से हम फेमिलियर हो जाते हैं फिर हम सोचते हैं कि क्यों ना वही चीज को अप्लाई करें, बजाय कोई न्यू इन्वेंशन करके उस पे हम देखें कि क्या रिजल्ट आता है, उसकी जगह हम अपना जो चल रहा है उसी को चलाते हैं। प्रेफरेंस फॉर मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी विच इज गिवन बाय पार्लियामेंट्री सिस्टम। देखिए इंडिया के जो हालात थे ना, उसके बाद इंडिया को क्या चाहिए था कि कोई ऐसी गवर्नमेंट आए जो ऐसा सिस्टम आए जो कि रिस्पॉन्सिबल हो, जो कि फिर से हमें वो कंडीशंस ना देखनी पड़े, ठीक है, इसलिए जो था उन्हें एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहिए थी कि कहीं कहीं ऐसा ना हो ब्रिटिशर्स तो हमें छोड़ गए, फिर जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे जो हमारे हेड बनेंगे अभी इंडिया में से ही, वो भी हम पर जो है राज करना स्टार्ट कर दे, मोनार्की डेवलप कर दे और जो है मोनोपली स्टार्ट कर दे अपनी, या फिर जैसे हम बोलते हैं कि डिक्टेटरशिप हमारी चालू कर दे, ठीक है, इसलिए हमें एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की जरूरत थी, ठीक है। वाइल प्रेसिडेंशियल सिस्टम गिव्स मोर स्टेबिलिटी बट लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में क्या होता है ना, आप सरकार को हिला नहीं सकते हो, अगर वो 4 साल के लिए आई है तो 4 साल के लिए वही सरकार रहेगी, वही आपका हेड रहेंगे, लेकिन स्टेबल तो हो गया इससे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं की, मान लीजिए अब उसको मिली गई है, जब वो 4 साल तक उसे कोई हटा ही नहीं सकता, अब वो जो मर्जी करे, राइट। लेकिन इंडिया ये नहीं चाहती थी कि इररिस्पॉन्सिबल हमारा हेड हो, तो उन्होंने पार्लियामेंट्री सिस्टम बनाया, उसमें क्या हो गया, वो हो गए हमारे तीन जो थे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी भी होगी, प्लस जो हमारी एक दूसरे को रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। Need to avoid legislative executive conflicts, conserve an infant democracy। इसका मतलब क्या था, नीड टू अवॉइड लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, ऐसा ना हो कि एग्जीक्यूशन भी वही कर रहे हैं, लेजिस्लेशन भी वही कर रहे हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट होने लग गया, ठीक है, वो होता है ना हमारा जैसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहते हैं, वैसे उस तरह का कुछ बंदे करने लग जाए, ठीक है। टू कंजर्व इन्फेंट डेमोक्रेसी, इन्फेंट का मतलब होता है जो छोटा सा बच्चा होता है ना, अभी जो जिसने जन्म ही लिया है उसको बोला जाता है इन्फेंट। तो हमारी डेमोक्रेसी अभी कौन सा बहुत स्थापित हो गई थी कि 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, अभी तो शुरू ही हो रही थी, राइट, इसलिए इसे इन्फेंट डेमोक्रेसी यहाँ पर कहा गया है। पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो गिव करता है हमें मोर स्कोप रिप्रेजेंट करने का, विच इज एप्ट फॉर इंडिया एज डाइवर्स पॉपुलेशन। इंडिया में बहुत तरह के लोग आते हैं, राइट, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, सबका एक अलग अलग कल्चर है, तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए उन्हें एक ऐसा बंदा चाहिए, ठीक है, जो स्कोप दे रहा है आपको रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। फीचर्स क्या है अभी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में, एक तो नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। नॉमिनल क्या होती है, डी जूरी मींस टाइटल जो है ना, टाइटुलर हेड, ठीक है, वो कौन है, हमारे प्रेसिडेंट, ये कौन है, हेड ऑफ द स्टेट। स्टेट यहाँ पर इंडिया की बात की जा रही है, कैपिटल एस लिख के, और जो हमारे डी फैक्टो मींस इन द फैक्ट, इन रियल जो है, हम बोलते हैं ना भाई जो मर्जी कह लो, फैक्ट तो यही है कि ऐसा होता है, उस वे से हम कैसे लर्न करेंगे कि डी फैक्टो जो है हमारे हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है, हमारे प्राइम मिनिस्टर। अब इसमें क्या अंतर है कि कैसे मतलब गवर्नमेंट का क्या हो गया और स्टेट का क्या हो गया, क्या अंतर है इसमें, देखिए जब हमारी कंट्री को एज अ होल रिप्रेजेंट किया जाएगा, सबसे पहले होते हैं हमारे प्रेसिडेंट, जो हमारे होता है फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, जिन्हें बोला जाता है फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया इज ऑलवेज द प्रेसिडेंट, ठीक है। वैसे ये प्रेसिडेंट सब चैप्टर में आप पढ़ोगे, ठीक है, यहाँ पर भी मैं लिख लेती हूँ फॉर योर नॉलेज, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि कौन प्रेसिडेंट है, किस टाइम की बात कर रही है, जब भी सिटीजन की बात आएगी फर्स्ट सिटीजन जो होंगे हमारे प्रेसिडेंट होंगे, ठीक है। उन्हें हेड ऑफ द स्टेट कहा जाता है कि हमारा जो देश है ना वो उनके हेड है। देखिए एक तो वो पॉलिटिक्स से दूर हो गए क्योंकि ये जो प्रेसिडेंट होता है ना हमारे, वो एक तरह से इनडायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं, ठीक है, और जो गवर्नमेंट के हेड है हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं जो, वो डायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं, राइट, ठीक है, ये इनडायरेक्ट से, ये डायरेक्ट से। तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या होता है कि हमारे जो स्टेट का जो हेड है ना, वो एक तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से दूर है, प्लस जो है एक टाइटल का हेड है, लेकिन जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कहाँ होती है, यहाँ पर होती है। हालांकि इनका साइन होता है लास्ट में, लेकिन हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा था
कि एडवाइस पे चलना पड़ता है इनको। किन की एडवाइस पे? विच इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। डोंट वरी, काफी ज्यादा आपके पास फैक्ट्स आ गए हैं। ये आगे आगे जब आप चैप्टर्स करोगे ना, पार्लियामेंट चैप्टर, प्रेसिडेंट चैप्टर, प्राइम मिनिस्टर चैप्टर, उसमें आप अच्छे से करोगे। लाइक प्रोसीजर ऑफ द पार्लियामेंट होता है जो प्राइम मिनिस्टर। अभी आर्टिकल 74 क्या कहता है? दैट एडवाइस ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। सो यू हैव टू हाईलाइट दिस वर्ड, दैट बाइंडिंग मींस वो अपना अपना नहीं कुछ कर सकते, उनको बाइंड रहना पड़ेगा। ठीक है। और क्या होती है? मेजोरिटी पार्टी जो है हमारी रूल करती है, ये हम सबको पता है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? जो मिनिस्टर्स होते हैं ना, वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। यहां पर नोट करने की बात है कि लोकसभा की बात की जा रही है। मींस कि क्या राज्यसभा में वो रिस्पॉन्सिबल है? आंसर इज नो। ठीक है। They can be removed if the Lok Sabha passes a vote for no confidence. अगर वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर देते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है? देखिए, पार्लियामेंट में वो क्या करेंगे? एक मोशन पास करेंगे, फिर उस पर वोट होएगा। ठीक है। अगर मान लीजिए मेजोरिटी में उसको हाँ मिल जाता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन को, कि यस वी डोंट बिलीव इन आर वी डोंट फील कॉन्फिडेंट ऑफ आर गवर्नमेंट, मीन्स हमें अपनी गवर्नमेंट पे जो है कॉन्फिडेंस नहीं है कि यह सही काम कर रही है। ठीक है। मान लीजिए सभी ने, मान लीजिए 4 वोट्स है, इट इज अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल, 3 ने यस बोल दिया, 1 ने नो बोल दिया, तो क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट जो है हमारी रिमूव हो जाएगी और री इलेक्शन होंगे। ठीक है। यहाँ पर ये बताया गया है। और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ऐसा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर ओनली को रिमूव किया जाएगा, जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है सभी को रिमूव किया जाएगा। ठीक है। पॉलिटिकल होमोजेनिटी क्या होता है? होमो का मतलब होता है सेम। ठीक है। अभी पॉलिटिकल होमोजेनिटी क्या होता है? मेंबर्स ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर यूजुअली बिलोंग टू द सेम पॉलिटिकल पार्टी अनलेस इट इज अ कोalition गवर्नमेंट। मींस जब तक वो गठबंधन करके नहीं ना आते हैं, तब तक क्या होता है? यूजुअली जो है सेम होते हैं जो हमारे क्या होते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। डबल मेंबरशिप क्या होता है? डबल मेंबरशिप मतलब मिनिस्टर्स आर मेंबर ऑफ बोथ द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर। मींस इसका मतलब क्या है? जो मेंबर्स होते हैं ना, जो हमारे मेंबर्स हमने अभी बात की है, उनका जो मिनिस्टर्स होते हैं ना, मिनिस्टर्स, ठीक है, उनकी जो मेंबरशिप है वो एग्जीक्यूटिव में भी होती है, लेजिस्लेचर में भी होती है। मींस एग्जीक्यूट जब करते हैं तो वो एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं, और जब वो पार्लियामेंट में बैठ के लॉ बनाते हैं तो वो लेजिस्लेचर का काम कर रहे होते हैं। ठीक है। लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर which gives him crucial role in the government। अभी मैंने देखा था ना, आपको बताया था कि लीडरशिप होती है प्राइम मिनिस्टर की। डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा बिफोर द एंड ऑफ इट्स टर्म। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या होता है? जो मैंने आपको बताया था कि यूएस में क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है वो एक फिक्स्ड टर्म की होती है, फिक्स्ड टर्म। यहाँ पर प्रेसिडेंशियल की बात करिए, जब भी मैं यूएस का एग्जांपल दूंगी तो दैट इज प्रेसिडेंशियल। ठीक है। फिक्स्ड टर्म होता है, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है। अगर आप नहीं करते हो काम तो आपको निकाला भी जा सकता है। ओके, सो पॉसिबल ऑन रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट। मीन्स इसका मतलब क्या है? देखिए, डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा बिफोर द एंड ऑफ इट्स टर्म। टर्म खत्म होने से पहले जो लोकसभा डिसॉल्व हो सकती है ना, तो वो कब होगी? पॉसिबल ऑन रिकमेंडेशंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट। मीन्स प्राइम मिनिस्टर जो एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को, ठीक है, तब वो रिकमेंड करेंगे तो हो सकती है। देखिए, पॉसिबल लिखा है, ठीक है, ऑब्लिगेटरी नहीं लिखा है यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है। द एग्जीक्यूटिव enjoys the right to get legislature dissolved in a parliamentary system. Just a second, wait. Okay. The executive enjoys the right to get the legislature dissolved in a पार्लियामेंट्री सिस्टम। इसका मतलब क्या होता है? जो एग्जीक्यूटिव है ना, वो इंजॉय करते हैं ये चीज। इंजॉय का मतलब पार मिलता है। ठीक है। इंजॉय का मतलब ये नहीं है कि वो पार्टी वाला इंजॉय हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर इंजॉय जब भी आता है ना आपका पॉलिटी में, उसका मतलब होता है पावर। ओके। उनको क्या राइट मिला है? कि गेट द लेजिस्लेचर डिसॉल्व इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम। मींस वो लेजिस्लेचर को डिसॉल्व कर सकते हैं। डिसॉल्व का मतलब खत्म हो जाता है। ठीक है।
Secrecy. Ministers take an oath of secrecy before entering office administered by the president. Means जो मिनिस्टर्स है ना वो एक ओथ लेते हैं सीक्रेसी का, सीक्रेट रखने का, किस चीज के लिए, ऑफिस में एंटर करने से पहले। मीन्स अपनी टर्म जो होती है ना, जब वो एज अ मिनिस्टर आते हैं पार्लियामेंट में, उससे पहले वो एक ओथ लेते हैं जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा होती है कि दे कैन नॉट डिवल्ज इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोसीडिंग पॉलिसीज एंड डिसीजंस। मीन्स जो भी वो बनाने वाले हैं ना उसके बारे में वो डिसॉल्व नहीं करेंगे, वो बताएंगे नहीं कि क्या चीज है और क्या नहीं। ओके, सो अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। जो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है ना, तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे अभी, अमेरिकन सिस्टम। ठीक है, अमेरिकन सिस्टम मींस जो यूएस से फॉलो कर रही है ना वो वाला सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रेसिडेंट इज बोथ हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट। मैंने आपको पहले ये बताया था ना कि वो एग्जीक्यूटिव हेड भी खुद है और लेजिस्लेटिव हेड भी खुद है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सेरेमोनियल हेड एज वेल एज लीडर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव। इसमें भी वही बात की गई है, मीन्स एक तरह से सुप्रीम बॉडी, एक सुप्रीम जैसे हम बोल सकते हैं पोस्ट है प्रेसिडेंट की। जैसे इंडिया में क्या है कि सबसे ऊपर पोस्ट किसकी है, दैट इज ऑफ प्रेसिडेंट, लेकिन असल में गवर्नमेंट कौन चलाते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो गवर्नमेंट हेड क्या हुए हमारे, प्राइम मिनिस्टर, एंड स्टेट के हेड क्या हुए हमारे, प्रेसिडेंट। लेकिन यहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट भी प्रेसिडेंट है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी प्रेसिडेंट है। मैंने पिछले कई चैप्टर्स में आपसे ये बात क्लियर की है कि जब भी यहाँ पर स्टेट की बात की जाती है ना, यहाँ पर बात की जाती है हमारे जो एज अ कंट्री स्टेट को माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपने कभी कंफ्यूज नहीं होना कि हमने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर ऐसे किसी स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्टेड फॉर फिक्स्ड टेन्योर ऑफ 4 years। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि 4 साल का उनका जो कार्यकाल होता है, जो उनका टेन्योर होता है वो 4 साल का होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होते हैं, वो इलेक्टेड होते हैं 4 साल के लिए, और कैन नॉट बी रिमूव्ड एक्सेप्ट बाय इम्पीचमेंट बाय द कांग्रेस फॉर अ ग्रेव अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट। देखिए, वो कोई ऐसा वैसा रूल बना रहे हैं ना तो उसको नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता है ना, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट कर रहे हैं ना तब भी उसको जो है रिमूव किया जा सकता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, जैसे इंडिया में क्या है, मेजोरिटी लूज करी, ठीक है, तो पार्लियामेंट में क्या करेंगे, नॉन कॉन्फिडेंस मूवमेंट जो है हमारा मोशन जो है उसे क्या करेंगे, पास करेंगे, और ऐसे गवर्नमेंट हट जाएगी। उसके लिए कोई ऐसा नहीं चाहिए कि आपको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई एक्ट करना पड़ेगा तभी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट करते हो ना, सिर्फ और सिर्फ तभी आप इम्पीच किए जा सकते हो, वो भी किसके द्वारा, कांग्रेस के द्वारा। गवर्नर्स विद हेल्प ऑफ स्मॉलर किचन कैबिनेट, अभी कौन होते हैं, सॉरी, गवर्नर्स विद हेल्प ऑफ स्मॉलर किचन कैबिनेट, उनका एक कैबिनेट होता है, मींस उनके कुछ ग्रुप ऑफ पर्संस जो होते हैं वो होते हैं, वो गवर्न करते हैं। कैसे, एक तो ये एक एडवाइजरी बॉडी है सिर्फ। ठीक है, ऐसे नहीं कह सकते कि हाँ आप सभी जो है डिस्कस कर लीजिए, फिर जो आप बोलेंगे वही रूल बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मेन क्या है, ये एक एडवाइजरी बॉडी है। इसमें नॉन इलेक्टेड डिपार्टमेंटल सेक्रेटरीज होते हैं। नॉन इलेक्टेड मींस इसमें कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है, कुछ नहीं है। ये जो डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज है ना, सिर्फ वो ही आपको जो है एडवाइस देंगे। सिलेक्टेड एंड अपॉइंटेड बाय हिम, ठीक है, ये उनके द्वारा सिलेक्ट होते हैं और अपॉइंट होते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल ओनली टू हिम, रिस्पॉन्सिबल सिर्फ उन्हीं की तरफ होते हैं। कैन बी रिमूव्ड बाय हिम एट एनी टाइम, ये कभी भी रिमूव किए जा सकते हैं। यहाँ पर जब जब हिम आया ना, तो यहाँ पर प्रेसिडेंट की बात की जा रही है। ठीक है, क्योंकि हम प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं ना, तो प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, नॉट मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर, ये लेजिस्लेचर के लॉ मेकिंग के मेंबर्स नहीं है, ये कैबिनेट है। वो प्रेसिडेंट जो है वो खुद चुनते हैं कि ये मेरी कैबिनेट होगी, इसमें ये बंदे होंगे और ये एक एडवाइजरी बॉडी होगी। अभी प्रेसिडेंट एंड हिज सेक्रेटरीज आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। देखिए, हमारे बोला जाता है कि प्राइम मिनिस्टर अलोंग विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली, ठीक है, क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट होते हैं, नहीं, लोकसभा होते हैं। ठीक है, लोकसभा याद रखना, राज्यसभा पूछ ली दैट इज रॉन्ग, पार्लियामेंट पूछ ली दैट इज रॉन्ग, लोकसभा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दे नीदर पोजेस मेंबरशिप ऑफ द कांग्रेस नॉर अटेंड इट्स मीटिंग, ना तो वो मेंबर होते हैं ना वो अटेंड करते हैं। यहाँ पे कांग्रेस जो है ना वो पार्लियामेंट का रूप है, जैसे हमारे पार्लियामेंट है ना वहां पर वैसे कांग्रेस है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वही बनते हैं मिनिस्टर्स। अगर नहीं होते, मतलब वो ना एक प्रोसीजर है, वो हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अभी के लिए ना हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर की जो
अंडर होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो हमारी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, इसमें क्या होता है, इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा होते हैं। इंडिया में ऐसा हो रहा है, ठीक है। प्रेसिडेंट कैन नॉट डिसॉल्व द लोअर हाउस ऑफ द कांग्रेस, ठीक है। प्रेसिडेंट डिसॉल्व नहीं कर सकते लोअर हाउस ऑफ द कांग्रेस को, ठीक है। देन बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन होती है, ठीक है, इस प्रिंसिपल पे है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट आर सेपरेटेड एंड वेस्टेड इन 3 इंडिपेंडेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। मींस देखिए 3 अलग अलग गवर्नमेंट बना दी गई है, सॉरी ऑर्गन बना दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा। वो कौन सी ऑर्गन है, मतलब उनमें जो मेन क्या होता है, लेजिस्लेशन होता है, एग्जीक्यूशन होता है और जुडिशियल जो होता है हमारा वो काम होता है, ठीक है। ओके, सो मेरिट्स क्या है पार्लियामेंट्री सिस्टम का, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है, डेमोक्रेसी है, यस। क्या प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट डेमोक्रेसी है, यस। डेमोक्रेसी के अंदर ये दोनों आते हैं, या तो आप पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट बना लेते हैं या फिर आप प्रेसिडेंशियल जो है गवर्नमेंट बना लेते हैं, ठीक है। दोनों ही डेमोक्रेसी है, कंफ्यूज मत हो जाना। अगर एग्जाम में कभी ऐसा कुछ आता है ना कि द प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट इज नॉट डेमोक्रेटिक, इट इज डेमोक्रेटिक but it has its different functions and parliament system has its different functions. So एक तो हार्मनी बनी रहती है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में, ग्रेटेस्ट एडवांटेज होता है ये पार्लियामेंट्री सिस्टम का। एग्जीक्यूटिव जो होता है वो पार्ट होता है एक लेजिस्लेचर का, और बोथ जो होते हैं इंटरडिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट लिखा, इंटरडिपेंडेंट लिखा है, ठीक है। जब रिवाइज करोगे तो आर याद रखना कि इंटरडिपेंडेंट लिखा है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है क्योंकि देखिए वहां पर जो क्वेश्चन हाउस होता है, डिस्कशंस होती है, जॉन सब में वो पार्टिसिपेट करते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, ठीक है, लॉ पास करते हैं, लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। प्रिवेंट्स डेस्पोटिज्म एज अथॉरिटी इज वेस्टेड इन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, ठीक है। वो प्रिवेंट करता है डिस्पोटिज्म को, ठीक है। क्यों, क्योंकि अथॉरिटी जो है वो एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स में है, जो कि है हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ना कि एक सिंगल पर्सन के बीच में है। सिंगल पर्सन क्या होता है, कभी कभी जरूरी है कि वो पर्सन गलत ही ले, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है ना सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है। लेकिन जब हम ग्रुप में काम करते हैं ना, हम सभी के पॉइंट ऑफ व्यू को सुनते हैं, किसी का दिमाग किसी चीज में ज्यादा चलता है, किसी का दिमाग किसी चीज में ज्यादा चलता है, तो उसी हिसाब से जो पॉइंट ऑफ व्यू आता है ना तो वो अलग अलग आता है। और इससे जो होता है ना, एक तो अथॉरिटी भी बढ़ रही है, प्लस क्या होता है हमें डिसीजन मेकिंग जो हमारी स्ट्रांग हो जाती है। दिस डिस्पोजल ऑफ अथॉरिटी चेक्स द डिक्टेटोरियल टेंडेंसी, में डिक्टेटरशिप नहीं बनने देती है गवर्नमेंट को, एग्जीक्यूटिव को। मोर ओवर द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाय अ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है। Ready alternative government are head of the state and can invite the opposition party to form the government in case of a ruling party. Means जो alternative government है ना, ये head of the state होती है और किसी को भी invite कर सकती है opposition party को फॉर्म करने के लिए हमारी गवर्नमेंट, इन द केस अगर रूलिंग पार्टी जो होती है लूज कर देती है अपनी मेजोरिटी। इट मींस जो ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट है जिन्होंने मोशन पास किया कैन फॉर्म विदाउट अ फ्रेश इलेक्शंस। वाइड जो है रिप्रेजेंटेशन होता है थ्रू एग्जीक्यूटिव, क्योंकि मिनिस्टर्स जो होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल होते हैं। अब डीमेरिट्स क्या है, किसी चीज की देखो एक कॉइन होता है ना, एक हेड होता है उसका और एक टेल होता है, तो अगर एडवांटेजेस है तो डिसएडवांटेजेस भी होंगी, ठीक है। इसमें क्या होता है अनस्टेबल गवर्नमेंट, देखिए ऐसा हो सकता है कि एक साल बाद ही नॉन कॉन्फिडेंस मोशन जो है पास हो, न्यू गवर्नमेंट आ जाए, फिर उसमें भी नॉन कॉन्फिडेंस मोशन आ जाए, फिर इमरजेंसी आ जाए, तो डिफरेंट डिफरेंट थिंग हो सकती है, ठीक है, सिचुएशनल वाइज। लेकिन प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में क्या है, कुछ भी है, इमरजेंसी है, कुछ भी है, गवर्नमेंट अच्छे से नहीं काम कर रहे हैं तो भी 4 साल के लिए वो, या फिर जो भी फिक्स टेन्योर है उनका, उस टाइम के लिए वो रहती है। लेकिन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो है नहीं रहती है। नो कॉन्टिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज, मीन्स क्या होते हैं अगर रूलिंग पार्टी चेंज हो जाती है, ठीक है, a change in the ruling party is generally followed by changes in policy of the government, ठीक है। पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट भी उस हिसाब से चेंज हो जाती है। डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट, स्पेशली जब रूलिंग पार्टी एंजॉय करती है एब्सोल्यूट मेजोरिटी पार्लियामेंट में, ठीक है, उस टाइम पे हो सकता है कि डिक्टेटरशिप हो जाए। अभी जैसे कि हम देखते हैं कि अब जैसे इंडिया में चल रहा है अभी बीजेपी गवर्नमेंट है, मेजोरिटी के साथ साथ उनके पास काफी ज्यादा मेजोरिटी है, ठीक है। कोalition भी बना ले तब भी उनके पास ज्यादा मेजोरिटी है इस टाइम पे पार्लियामेंट सीट्स के हिसाब से देखे तो हम, ठीक है, उसकी बात की जा रही है। ऐसे नहीं बोल रहे कि उन्हीं को बोल रहे हैं,
बट उस सिचुएशन की बात की जा रही है कि डिक्टेटरशिप होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स, सेपरेशन ऑफ पावर्स के ये अगेंस्ट है। इन इट द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव आर टुगेदर एंड इनसेपरेबल, ठीक है। द कैबिनेट एक्ट्स एज अ लीडर ऑफ लेजिस्लेचर्स एज वेल एज द एग्जीक्यूटिव, मीन्स जो कैबिनेट है ना वो एक लीडर ऑफ द लेजिस्लेचर की तरह काम करता है और एग्जीक्यूटिव के लीडर के भी तरह काम करता है। Hence, जो whole system of government है ना goes against the letter and the spirit of theory of separation of powers, ठीक है। इनफैक्ट देयर इज अ फ्यूजन ऑफ पावर्स, मीन्स जुड़ रही है वो पावर्स, सेपरेट कहाँ हो रही है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव में भी वही है, लेजिस्लेटिव में भी वही है। हाँ, जुडिशरी में वो नहीं हो सकते हैं, लेकिन दो में तो हो रहे हैं ना, तो इस बात की यहाँ पर जिक्र किया गया है, ठीक है। गवर्नमेंट बाय एमेच्योर्स, मिनिस्टर्स आर नॉट एक्सपर्ट्स इन देयर फील्ड। अब आप देख सकते हैं कि कई जगह पर ऐसा होता है, यहाँ पर इस टाइम पीरियड की बात नहीं कर रही हूँ, इंडिया में काफी टाइम पीरियड पे, मीन्स किसी एक टाइम पीरियड पे ऐसा भी हुआ था कि एजुकेशन मिनिस्टर खुद तो इतना ज्यादा क्वालिफाई नहीं था। अभी देखिए जैसे कई बार क्या होता है कि फिजिकल जो हमारे वो होते हैं मिनिस्टर, जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर होते हैं, क्या वो किसी स्पोर्ट्स के एक्सपर्ट हैं? नहीं। डिफेंस मिनिस्टर, क्या वो आर्मी में थे? नहीं। अब की गवर्नमेंट की बात नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि ऐसा होता है, ठीक है। यूजुअली मीन्स वहां पर हमें कोई ऐसा नहीं है कि क्राइटेरिया कि डिफेंस मिनिस्टर बनना है तो इस मीन्स इतना टाइम आपका आर्मी में सर्व होना चाहिए, ठीक है। या फिर आपको फाइनेंस मिनिस्टर या फिर आपको फॉरेन मिनिस्टर बनना है तो आपको इंडियन फॉरेन सर्विसेज में होने चाहिए, आप तभी बन सकते हो। ऐसा कोई क्राइटेरिया है? नहीं है, ठीक है। उसी की बात यहाँ पर की गई है कि मिनिस्टर्स जो होते हैं एक्सपर्ट नहीं होते अपनी फील्ड में। द पीएम हैज अ लिमिटेड चॉइस इन द सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर, हिज चॉइस is restricted to the MPs alone and does not extend to external talent, means जो रियल में टैलेंटेड लोग हैं ना वहां तक उनकी चॉइस होती ही नहीं है। मोर ओवर जो मिनिस्टर्स है ना वो अपना ज्यादा टाइम तो ना पार्लियामेंट वर्क में, कैबिनेट मीटिंग्स में और पार्टी एक्टिविटीज में ही बिता देते हैं। इंडियन एंड ब्रिटिश सिस्टम, अब इंडिया ने कहां से देखिए इंस्पिरेशन लिया, ब्रिटिश सिस्टम से इंस्पिरेशन लिया है, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, डिफरेंस क्या है यहाँ पर, ठीक है। इंडिया एक रिपब्लिक है, ब्रिटेन एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, मींस इंडिया का जो हेड है प्रेसिडेंट वो इलेक्टेड होता है, राइट। इनडायरेक्ट है, चाहे इलेक्टेड तो है, लेकिन ब्रिटिशर्स में जो उनका यूके है वहां पर क्या इलेक्टेड होता है? नहीं। इट इज मोनार्की, मींस राजा का बेटा राजा बनता है, ठीक है, या फिर क्वीन का बेटा क्वीन किंग बनता है, ऐसा कुछ है। मींस वहां पे राज्य चलता है, जैसे पहले के टाइम पे राजा होते थे उसी टाइम से। पार्लियामेंट सुप्रीम है ब्रिटेन में, लेकिन इंडिया में पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, इक्वल पावर है, ठीक है। उस रिस्ट्रिक्शन कहाँ पे? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में। फेडरल सिस्टम है, जुडिशियल रिव्यू हमें मिला जाता है, ठीक है, मिलता है, ओके। British Prime Minister has to be a member of the lower house. Indian Prime Minister can belong to any house of the Parliament. क्या प्राइम मिनिस्टर जी हमारे राज्यसभा से आ सकते हैं? हाँ जी, आ सकते हैं। वहां पे ब्रिटेन में आ सकते हैं? नहीं। ओनली मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट कैन बी अपॉइंटेड एज मिनिस्टर्स इन ब्रिटेन, ठीक है। इंडिया में कोई भी किसी को भी मिनिस्टर बना, देखिए मैंने आपको पिछली बार बोला था ना कि एमपी होता है वही मिनिस्टर बनता है, ठीक है। लेकिन जो मिनिस्टर है ना पहले वो किसी को बना सकते हैं, लेकिन विद इन 6 months जो है ना उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना पड़ता है, ठीक है। ब्रिटेन मिनिस्टर हैव लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑफिशियल एक्ट्स, ठीक है, वहां पर उनको लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑफिशियल एक्ट्स की। इंडियन मिनिस्टर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू काउंटर साइन द ऑफिशियल एक्ट्स हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है, यहाँ पर वो नहीं होती है। शैडो कैबिनेट, यूनिक ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन, opposition party members form it to balance the ruling cabinet and to prepare it members for future ministerial office, means यहाँ पे शैडो कैबिनेट बनती है और जो ऑपोजिशन वाले होते हैं वो मतलब अपना जो वो होती है ना क्या बोलते हैं उनको, स्ट्रेटजी बनाते हैं एक्सेट्रा, या फिर फ्यूचर जो वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वैसा कुछ करते हैं वहां पे। लेकिन इंडिया में क्या ऐसा कुछ है? नहीं है। ओवरऑल हमने सारी चीजें देख ली, अभी एक बार इनको साथ में कंपेयर करते हैं, ठीक है। ये आपको काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर के टाइम पे ना ऐसे ऐसे टेबल्स ही आपको काम आएंगे, ठीक है, जल्दी जल्दी से रिवाइज करने के लिए। देखिए पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो डुअल एग्जीक्यूटिव है, लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वो सिंगल एग्जीक्यूटिव है। यहाँ पर मेजोरिटी पार्टी का रोल करता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि प्रेसिडेंट एंड लेजिस्लेचर इलेक्टेड सेपरेटली फॉर अ फिक्स टर्म, मतलब ये अलग से इलेक्ट हो रहे हैं और ये अलग से इलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, मेजोरिटी पार्टी में जो है
वही जो हमारे प्रेसिडेंट बन जाते, सॉरी प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं और उसी से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन जाते हैं। यहाँ पर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लोकसभा में, लेकिन यहाँ पर कोई कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर प्रेसिडेंट जो है अमेरिका के, यूएसए सॉरी जो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है उसके अंडर अगर वो कोई करते हैं ना काम, तो उसमें क्या हो जाता है, वो अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल करते हैं तभी वो है अपने पद से हट सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है। यहाँ पर पॉलिटिकल हेजेमोनी होती है, लेकिन यहाँ पे होमोजेनिटी नहीं होती है। मींस सॉरी होमोजेनिटी क्या होता है, होमोजेनिटी मींस सेम पॉलिटिकल पार्टी से जो होते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, लेकिन हमने इसमें पढ़ा था कि सेम होमोजेनिटी नहीं होती है, ठीक है, अलग अलग पार्टी से भी हो सकते हैं। क्योंकि वो तो मेनली उससे क्या आते हैं ना, अपने ऑफिस से, ठीक है। डबल मेंबरशिप यहाँ पर होती है, यहाँ पर होती है सिंगल मेंबरशिप। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर लीडर होते हैं, यहाँ पर प्रेसिडेंट लीडर होते हैं। यहाँ पर लोकसभा जो है हमारा लोअर हाउस, वो डिसॉल्व हो जाता है बाय अ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, नो रेजोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, यहाँ पे सिर्फ प्रेसिडेंट हट सकता है अगर वो कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करेगा तो। यहाँ पर फ्यूजन ऑफ पावर्स है, एग्जीक्यूटिव भी बीच में है ना, लेजिस्लेटिव बीच में, तो वो फ्यूजन हो रही है, सेपरेशन हो रही है। यहाँ पर सेपरेशन और पावर्स है। इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।